गुड इवनिंग। टुडेज टॉपिक इज लिसनिंग स्किल्स। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है, अगर उसको एक कार की तरह समझें तो एक कार के अंदर जैसे 4 पहिए होते हैं, इसी तरह इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर 4 पिलर्स होते हैं। तो ये जो 4 पिलर्स हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन के, ये हैं LSRW, राइट। LSRW का फुल फॉर्म क्या है? L is for listening, S is for speaking, R is for reading and W for writing। जैसे एक कार का अगर एक टायर पंचर हो जाए तो वो कार चल नहीं सकती, इसी तरह जो व्यक्ति इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर अपनी पकड़ लाना चाहता है तो उसको इन चारों चीजों को मजबूत करना पड़ेगा। दैट इज LSRW। ही हैज टू improve his listening skills, his speaking skills, his reading skills as well as writing skills। कोई भी लैंग्वेज अगर हमको सीखना है तो हमको सबसे पहली जो सीढ़ी चढ़नी पड़ती है उसे कहते हैं लिसनिंग। अब आप जो भी मातृभाषा बोलते हो, आप याद करो आपने कैसे उसको बोलना शुरू किया, कैसे आपने सीखा? आपने सुन के ही सीखा ना। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज इज लिसनिंग। यू हैव टू listen if you have to learn any new language, and the same is also applicable for English communication skills। Anyone can become a better communicator by sharpening his listening skills। तो होता है hearing और दूसरा होता है listening। जैसे कि मान लीजिए मैं एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे गया तो जितनी भी आवाज मेरे कान में जा रही है, आई एम hearing those sounds। अब कौन कौन सी आवाज होती है? कुली की आवाज होती है, भीड़ भाड़ की आवाज होती है, ट्रेन की आवाज होती है, पब्लिक की आवाज होती है। तो ऑल दिस इज हियरिंग विच हैपेंस ऑटोमेटिकली। बट व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग देन योर हियरिंग बिकम्स लिसनिंग। तब आपकी जो हियरिंग है इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिसनिंग। जब मैं एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके और अनाउंसमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, फोकस करता हूँ, then my hearing becomes listening। The moment we become attentive, then our hearing gets converted into listening। So if you sharpen your listening skills, अगर आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से किसी भी लैंग्वेज को लिसन करें, हेयर नहीं करें, लिसन, तो आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने अपनी जो मातृभाषा है जो आप घर पे बोलते हो वो लिसनिंग से सीखी, क्योंकि आप जब छोटे थे तो आपकी लिसनिंग स्किल्स बड़ी शार्प थी। अब सेम चीज अगर आप इंग्लिश के लिए भी करोगे तो इंग्लिश को भी सीखने में बहुत ही कम समय लगेगा। दूसरा, लिसनिंग इन्वॉल्व्स फोकस एंड पेइंग अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। हियरिंग में तो हम लोग कंसंट्रेट नहीं करते, वो तो जो भी कान में आवाज गई वो चली जाती है, हम उसको रजिस्टर भी नहीं करते। सो लिसनिंग इज अबाउट अब्सॉर्बिंग इंफॉर्मेशन। फिर क्या होता है कि व्हेन यू आर कंसंट्रेटिंग तो आप धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशन जो मिल रही है ना उसको अब्सॉर्ब करने लगते हो। तो व्हेन योर हियरिंग बिकम्स लिसनिंग, तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आप अब्सॉर्ब करने लगते हो, और अब्सॉर्ब का मतलब ये है कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो व्हेन यू लिसन विद कंसंट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन गोज इनटू योर परमानेंट मेमोरी, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। आप जब कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी और फिर वो आपके मुंह के रास्ते बाहर आएंगी, यानी कि वो कान के रास्ते अंदर जाएंगी when you are listening, और मुंह के रास्ते बाहर आएंगी, then your speaking ability will also improve। Listening involves focusing and paying attention and concentration as well। Listening is about absorbing information। Whatever information is absorbed goes into our permanent memory। सदा के लिए वो चीज आपको याद हो जाए। The best way of learning any language, be it English or any other language। My tip to you is use headphones to listen। क्या होता है जब आप हेडफोन्स यूज करते हो तो आजू बाजू की आवाज जो है वो कट आउट हो जाती है ना। तो आप फिर कंसंट्रेशन अच्छा कर सकते हो, फोकस अच्छा कर सकते हो। जब आपने कंसंट्रेशन किया हेडफोन्स के थ्रू तो नेचुरली आपकी हियरिंग अपने आप लिसनिंग बन गई। सो प्रैक्टिस लिसनिंग टू इंग्लिश न्यूज चैनल्स एंड सीरियल्स एंड अदर थिंग्स बाय यूजिंग हेडफोन्स एंड मेक मेंटल नोट्स ऑफ इट। मतलब एकदम अवेयर होके और एकदम जागरूक होके आप सुनो, तो अपने आप आपके दिमाग के अंदर वो चीजें घर करके। हमको एक फिल्म पसंद आई तो हम उसके डायलॉग को रिपीट करते हैं ना। मान लो आपने शोले देखी और आपको गब्बर का डायलॉग पसंद आया तो आप उसको रिपीट करते हो कि नहीं? फ्रेंड्स के सामने करते हो ना। तो इसी तरह इंग्लिश का कोई अगर आपको डायलॉग समझ में आए, पसंद आए, तो उसको इमिटेट करिए, रिपीट करिए।
you have to catch new words and pay attention to their pronunciation also. Second is listen patiently. Listen patiently का मतलब होता है बहुत ही धैर्य से हमको सुनना. Third, you have to imitate what you have listened. Fourth, जब आपने पूरा सुन लिया तो उसको समराइज करना या पैराफ्रेज करना या रीस्टेट करना. I will try to recall what I have seen, what I have understood. I will try to do that in English. पैराफ्रेज का मतलब होता है कि अपने शब्दों में उसको समराइज करना. किसी भी चीज को जो मैंने देखा उसको अगर मैं अपने शब्दों में समराइज करूं तो उसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग. ऑलवेज लिसन टू पीपल हु स्पीक वेरी वेल. जो अच्छा बोलते हैं उनको इमिटेट करिए, उनको कॉपी करिए. यू कैन लर्न इंग्लिश बाय लिसनिंग एंड imitating people's style and incorporating it in your own style. So this is an important step for improving your English communication. One thing which is unique in English, the way something is written, it is not pronounced in the same way. यानी कि इंग्लिश में जैसे एक वर्ड लिखा जाता है वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की खासियत है कि जैसे एक वर्ड को स्पेल किया जाता है या लिखा जाता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो टोटली डिफरेंट प्रकार से होता है. When you will listen with concentration to English language, English news channels, movies, serials, then you'll be able to pick up the pronunciation. किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत जल्दी से समझ जाओगे. When you will pick up the pronunciation, then you'll be able to use English language के जो साउंड होते हैं उसी से प्रोनाउंसिएशन बनता है और साउंड को हम कहते हैं सिलेबल. तो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसमें कुछ सिलेबल स्ट्रेस्ड होते हैं यानी कि उस पर जोर दिया जाता है और कुछ सिलेबल जो होते हैं जो अनस्ट्रेस्ड होते हैं. तो जब भी आप इंग्लिश सुने तो नेटिव स्पीकर जैसे बोलते हैं उस पर ध्यान दें. नेटिव स्पीकर कौन होते हैं? जिनकी इंग्लिश मातृभाषा है. लर्न प्रोनाउंसिएशन ओनली बाय लिसनिंग. लिखा अलग जाता है, बोला अलग जाता है. तो द ओनली वे लेफ्ट इज टू लिसन केयरफुली एंड पिक अप द प्रोनाउंसिएशन. लिखा जाता है वास्प, WASP लिखा जाता है. बोला क्या जाता है? वॉस्प. गहरा साउंड, उसे हम लोग लिखते हैं बास, BASS, लेकिन बोलते क्या है? बेस. बेस. ग्रुप की तरफ कोई चीज टारगेटेड होती है उसे कहते हैं नीश. तो लिखा जाता है NICHE, लेकिन इसको नीच नहीं बोलते. क्या बोलते हैं? नीश. हिंदी में सब इसको डेंगू बोलते हैं क्योंकि लिखा जाता है DENGUE, पर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका इंग्लिश में है डेंगी. सो यू शुड प्रोनाउंस वर्ड्स एज अ नेटिव स्पीकर प्रोनाउंसेस. यानी कि जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज का जो नेटिव स्पीकर है ना, जो कि उत्तर भारत से आता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट रहता है ना. इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का दो प्रोनाउंसिएशन टाइप होते हैं. एक तो ब्रिटिश होता है और एक अमेरिकन होता है. यूजुअली हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं. तो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन साउंड बेस्ड होता है. कितने साउंड है उस पर डिपेंड करता है और उस साउंड में किस पे स्ट्रेस दिया गया है उस पर भी डिपेंड करता है. तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को अगर आपको सीखना है तो सिलेबल पकड़िए और किस सिलेबल पे स्ट्रेस दिया गया है उसको पकड़िए. एंड दिस विल हैपन ओनली बाय लिसनिंग. ये लिखते हैं SUIT लेकिन बोलते हैं इसको स्वीट. सूट नहीं बोलते, स्वीट बोलते हैं. योर आईज डू नॉट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो. अब आपके दिमाग को पता चल गया है कि R जो है उसको साइलेंट करना है. तो आप देखोगे ना, जब सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज यू विल लिसन, देन ओनली यू विल कम टू नो दैट दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज कोरा एंड नॉट कुओरा. As it is front part of a building is called a facade. It is written as facade, but it's pronounced as facade. It's not called as pizza या pizza. It's called as pizza. अब आप कभी भी इंग्लिश सुनोगे ना, देखना वो पिज्जा ही बोलेंगे. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको बचपन से ही गलत प्रोनाउंस कराए गए, इसलिए आपने गलत प्रोनाउंसिएशन पकड़ लिया. Now, when you know their correct pronunciation, so now you will be able to pronounce them correct. Not pronounced as tome, it's pronounced as tomb. Violin. इसमें 3 syllables हैं, 3 sounds हैं. Violin, violin. He was playing a violin. It's not poem, it's poem. It's not poem, it's poem. वाले ही वर्ड्स हैं जिसमें कि लोग मिस्टेक करते हैं और वो करते जाएंगे जब तक उनको बताया नहीं जाएगा कि ये गलत. ग्रो अप, यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर. इंजीनियर, इंजीनियर. इसे इंजीनियर नहीं बोलते, इसे कहते हैं इंजीनियर. इस वर्ड को कूपन कूपन बोलते हैं, जैसे कि खाने का कूपन मिल गया क्या, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? कूपन.
कूपन, मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया. डाटा इज रॉन्ग, इट्स प्रोनाउंस्ड एज डेटा. डेटा दो सिलेबल है, दो साउंड है. डेटा, डाटा नहीं है, डेटा. आई हैड माई ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट, हम उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, जो कि गलत है. सही प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट. दो साउंड है इसमें, दो सिलेबल है. ब्रेकफास्ट. ज्वेलरी गलत है, ज्वेलर्स भी गलत है. सही प्रोनाउंसिएशन उसका क्या है? जूलरी. ज्वेलरी नहीं है, सही प्रोनाउंसिएशन है जूलरी. So it's not plumber, it's plumber. Plumber is a person who fixes your pipes. Watch English movies, listen to English channels. Then you will be able to catch words. You will be able to catch their pronunciation. When you will be able to catch their pronunciation, you will be able to retain it in your memory. When you will retain it in your memory, then you will be able to use it. So you see that by listening carefully, we can improve our pronunciation. You can catch the correct pronunciation of words by listening carefully, patiently. When you will do that, all these words will go into your memory. Their correct pronunciation will go into your memory, and you will be able to reproduce them as and when required. So listening is a very basic and essential first step towards improving your communication skill. So if you like the content of my videos, you can like and share them. And do not forget to press the bell icon.